अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ पे इससे पूरे एरिया को कवर किया गया है और हम जहाँ पर नमस्कार। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं आपको बता दूं कि वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से यहां पर महाप्रदर्शन किया गया है। इसी श्रृंखला में हमारे साथ वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट के महासचिव श्री नरेंद्र भंडारी जी है। जरा उनसे जानेंगे कि सरकार को 30 सूत्री जो मांगे रखी गई है उसमें विशेष रूप से क्या क्या मांगे हैं पत्रकारों के हित के लिए। आज भी महाप्रदर्शन किया गया पत्रकारों के लिए, तो इस श्रृंखला में आपको यानी सरकार को जगाने में क्या क्या मांगे हैं आपकी? मेरा अपना मानना है कि अगर देश का पत्रकार, एक पत्रकार अगर सड़क पर है अपनी किसी एक मांग को लेकर, सिर्फ एक पत्रकार की बात कर रहा हूँ, अगर एक देश का एक पत्रकार अपनी किसी मांग को लेकर सड़क पर है तो वो 10,000 आम आदमियों के बराबर है, 10,000 के बराबर है। आज यहाँ पर सैकड़ों पत्रकार थे जो अपनी मांगों को लेकर देश भर से आए हुए हैं। कोई कहाँ से आया है, कोई कहाँ से आया है। तो किस लिए आए हैं? क्योंकि पीड़ित है। सरकार के रवैये से वो पीड़ित हैं, चाहे वो कई राज्य सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, कोई सुनने को राजी नहीं है। आज हम लोगों ने सोचा कि अपने आंदोलन की शुरुआत हम लोग जो है धूप से शुरू करेंगे। एक गर्मी जहाँ दिल्ली में आज जो टेम्परेचर देख रहे हो कि कितना टेम्परेचर आज, कोई निकल के राजी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि एयर कंडीशन कमरों से अपनी लड़ाई शुरू नहीं करेंगे, हम लोग सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर अपनी लड़ाई शुरुआत करेंगे। आज हम लोगों ने सरकार को जो 30 सूत्रीय मांग पत्र दिए है। उस मांग पत्र में हमारी कई डिमांड्स हैं। पत्रकार सुरक्षा की डिमांड है, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को मान्यता देने की डिमांड है, एक पत्रकारों को एक नेशनल रजिस्टर बनाने की मांग है, पत्रकारों को जो 58 साल से ज़्यादा का उनकी पेंशन की बात है। इस तरह के हमारे 30 सूत्रीय मांग है जो कि हमारे जो आज हम लोगों ने यहाँ पे ब्रीफ भी किया पूरे मीडिया को। सर, ये देश की विडंबना है कि एक पत्रकार यानी पत्रकारों का संगठन आज यानी धरना प्रदर्शन पे आ गया। सरकार इस बात को बिल्कुल भी अपने संज्ञान में नहीं ले रही, तो सरकार के लिए आप यानी पत्रकारों के हित के लिए सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी पत्रकार पीड़ित किस लिए है, वो इसलिए कि देश का पत्रकार एकजुट नहीं है। देश के पत्रकार जो हैं अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आप अलग अलग संगठन चलाओ, 20 चलाओ, 50 चलाओ, 100 चलाओ, लेकिन जहाँ पत्रकारों की जो मांग आती है, पत्रकारों की एकजुटता की बात आती है, पत्रकार सुरक्षा कानून की बात होती है, तब तो भाई एक हो जाओ, तब तो एक दिन के लिए एकजुट हो जाओ। अगर एक दिन के लिए देश का पत्रकार एकजुट हो जाए तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो अपनी 500 मांगों को पूरा करवा सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि पत्रकारों को एकजुट होना ही पड़ेगा। एकजुट होए बिना जो है कोई गति नहीं है, पत्रकार को कोई पूछने वाला नहीं होगा देश के अंदर। सर, आज क्या क्या मांगे रखी गई यहाँ से जनता में? जो मेन जो डिमांड है पत्रकार सुरक्षा कानून है। पत्रकार देश के हम चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, और इसके अलावा जो डिजिटल मीडिया के जो साथी हैं उनको जो है केंद्र सरकार मान्यता दे, उनको सरकारी विज्ञापन दे। इसके अलावा जो है पत्रकारों का एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाए, पत्रकारों को जो पेंशन नीति से जोड़ा जाए, केंद्रीय राशनिंग सिस्टम जो अभी जो शुरू किया केंद्र सरकार ने, उस राशनिंग सिस्टम में जो उस पत्रकारों को लाया जाए। इस तरह के हमारी जो 30 डिमांड्स है। कोरोना काल के अंदर बहुत सारे पत्रकार साथी शहीद हो गए, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यानी बहुत सारे लोग शहीद हो गए, हर चीज़ को यानी कोरोना वायरस माना, दिल्ली पुलिस को माना और है ना डॉक्टरों को माना, सफाई कर्मचारी माना, पत्रकारों को क्यों नहीं माना? देश में कोरोना से 400 के करीब पत्रकार शहीद हो चुका है, 400 से ज़्यादा पत्रकार शहीद हुआ होगा। हम लगातार सरकार से कह रहे हैं कि पत्रकारों जो है कोरोना वॉरियर माना जाए, फ्रंट लाइन वॉरियर माना जाए। कोई सुन के राजी नहीं है। हाँ, उन्होंने क्या पत्रकारों को, चंद पत्रकारों को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार जो है जो पत्रकारों जो शहीद हो गए उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपया दे रही है जो कोरोना से शहीद हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा जो है एक बार उनको जो है कोरोना योद्धा तो घोषित करो, उनको मानो तो सही कि कोरोना योद्धा हैं। कई राज्य सरकारों ने इस बारे में अच्छे कदम उठाए, हम उसके तारीफ भी करते हैं। उड़ीसा सरकार ने उनको कोरोना योद्धा माना हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। क्या हो रहा है, जब दुर्गति हो रही है वो बंद होनी चाहिए। इसको लेकर हम लोग हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी।
ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के जो महासचिव श्री नरेंद्र जी भंडारी जी बता रहे थे कि सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई जारी रहेगी अगर मांगों को नहीं पूरा गया। ये यानी जंतर मंतर भी इतिहास में गवाह रहेगा के लिए कि मांगों को लेकर यहाँ पे संघर्ष हुआ किया। और अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट की ओर से 30 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे महाप्रदर्शन किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी पर अभी लाइव चल रहा है। इस समय आप देख रहे हो कि हमारे यहाँ पर दिल्ली के जो हम जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पे वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की तरफ से जो महासचिव नरेंद्र भंडारी जी ने बताया कि सरकार की ओर से 30 सूत्री मांगों को लेकर यानी पत्रकारों की मांग को लेकर यहाँ महाप्रदर्शन किया। मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा, कैमरामैन बिजमोहन यादव के साथ रवि कुमार, NCR एक्सप्रेस, दिल्ली।